हो गया इससे पहले ना 6 नंबर क्लास होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। हाँ 6 नंबर एक क्लास होगा, ठीक ना, 6 नंबर होगा। आपको याद ना हो, हमको याद है, 6 नंबर ही क्लास होगा, ठीक ना। आते हैं, हेडिंग लगा दीजिएगा जीभ, जीभ के बारे में लगा दीजिएगा, टंग, जीभ। आएगा, छोटा सा टॉपिक है, पहले समझा देते हैं जीभ के बारे में। जीभ बड़ा करना पड़ेगा। TUNG, देखिएगा जीभ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चर्चा करना शुरू करते हैं। जीभ कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख गुहा के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे? मुख गुहा के अंदर में, ठीक है। यह मुख गुहा के अंदर पाया जाएगा, पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्वाद का आभास करना। कार्य लिखेगा, कार्य स्वाद का आभास करना, है ना, हो जाएगा, आभास करना। क्या बोले? एक पेज में हो जाएगा। एक पेज बहुत हो गया था, आधा पेज में खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, स्वाद का आभास करना, है ना, आभास करना होता है। हो गया, हो गया सर। लिखिएगा आप, एगो आकार बनाइएगा जीभ का, इस टाइप का जीभ का आकार बना लीजिए, ठीक ना। देखिएगा ये कौन सा भाग है, ये आगे वाला भाग है। ऊपर कीजिए ना। लीजिए, 2 ही लाइन तो लिखे ही हैं, इसमें कहाँ कुछ लिखे हैं, ठीक है। हो गया, हाँ सर हो गया। इसका अग्र भाग जो होता है, किनके तरफ से आवाज आ रहा है इतना, बंद कीजिएगा। इसका अग्र भाग जो होता है, अग्र भाग आगे वाला भाग, है ना, अग्र इसको कहेंगे। अग्र भाग किसको दिखाता है, मीठा को। किसको? मीठा को दिखाता है। पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे वाला भाग, ये जो दिखाता है खट्टा को, ये जो खट्टा बोलना है। पीछे वाला भाग तीखा को दिखाता है, किसको? तीखा को, तीखा को दिखाता है, किसको? तीखा को दिखाता है, ठीक है। किनके तरफ से आ रहा है झरझराहट की आवाज? एक तो हो सकते हैं पूनम शर्मा, नहीं तो अपना शर्मा, ये दोनों में से कोई आदमी की आवाज हो सकता है। बंद कीजिए, देखिए किनकी तरफ से। चलिएगा, आगे वाला भाग मीठा को, पीछे वाला भाग तीखा को, पीछे वाला तीखा को, और पीछे से सटा हुआ भाग जो होगा वो दिखाएगा ये वाला भाग नमकीन को। नमकीन तो आगे वाला होता है, ये दिखाएगा किसको? ये दिखाएगा खट्टा को, इसको खट्टा। और आगे से सटा हुआ भाग जो होगा वो दिखाएगा नमकीन को। और सेम इधर भी बना लीजिएगा, ये वाला भाग दिखाएगा नमकीन, और ये वाला भाग दिखाएगा किसको? ये वाला भाग दिखाएगा खट्टा। अब बीच में ये भाग जो होगा वो टेस्टलेस होगा, कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस होगा, बीच में कुछ नहीं पाया जाएगा, नो टेस्ट होगा, नो टेस्ट जोन, नो टेस्ट जोन, नो टेस्ट जोन होता है। सर टेस्ट लिस्ट का मतलब कि कोई स्वाद नहीं दिखाएगा आपको, है ना, अच्छा, कोई स्वाद नहीं दिखाएगा, ठीक है। नो टेस्ट जोन, इसी को बोलते ना, ओनामी, ओनामी बीच वाला को कहते हैं,
है ना। और यहीं पर जो है कि आपको एक जो है कि धब्बा धब्बा या गोला गोला आकार की जो है कि आकृति पाई जाएगी इस पे, है ना। इस टाइप की आकृति पाई जाएगी, इस टाइप की, है ना। इस टाइप की आकृति जो है कि आपको पाई जाएगी, है ना। ये होता है टेस्ट बड होता है। क्या होता है? टेस्ट बड होता है। ये पिछले आकार में जो है कि जब जिभिया कीजिएगा ना, टंग क्लीनर कीजिएगा तो जो है कि आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो ये जो होता है टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड, टेस्ट बड। इसकी संख्या जो लिख लीजिएगा कितना होता है? 10,000 होता है। टेस्ट बड की संख्या कितना होता है? 10,000 होता है ना। आगे का बड जो होता है, ये टेस्ट बड आगे का जो जीभ में होता है, आगे में छोटा और पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये कैसा होगा? बड़ा होगा। टेस्ट बड बड़ा होगा, ठीक है। और यही टेस्ट बड से किसकी पहचान होती है? यही टेस्ट बड से जो है कि आपको टेस्टों की जो है कि पहचान होती है। नहीं देखे कितना टेस्टी है, खट्टा लग रहा है, कैसा लग रहा है, टेस्ट की पहचान जो है कि आपको होती है ना। और स्वाद बताने का काम जो है कि जीभ के अंदर कौन करता है? तो यही टेस्ट बड करता है ना। टेस्ट बड के आगे लिख लीजिएगा, स्वाद बताने का काम करता है। 1,000 कार्य चीज कर में स्वाद 1,000 बताए। नहीं, 10,000 है। 1,000 कहाँ से दिख रहा है? मतलब 10,000 सर, है ना? ये 10 चीज जहाँ पे का टेस्ट है टेस्ट सर, बड जहाँ पे नो टेस्ट है वहां पे भी टेस्ट बड होगा क्या? इसके आगे और पीछे होगा। इसके आगे मतलब कि ये वाला रेंज में और ये वाला रेंज में जो है कि आपको होगा, बीच वाला रेंज में नहीं। हम दिखा देते हैं, टंग का फोटो लगा के दिखा देते हैं एक बार, सर। है ना। टेस्ट बड में टेस्ट बड जो बोले सर 10,000, मतलब 10,000 क्यों लिखे हैं सर? संख्या होता है उसका, है ना। वो टेस्ट करने का कितना संख्या दाना सर। होता है जीभ पे, वही टेस्ट ना। बर्ड की संख्या होता है टंग में, हाँ, जीभ में। अच्छा ठीक। ठीक है, छोटा दिखाते छोटा हैं अभी। दाना टाइप का। हाँ, दाना टाइप का जो है कि आपको होता है, टेस्ट बर्ड में दाना टाइप का होता है, ठीक है। अभी दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। साइड कीजिए ना, बीच में कीजिए ना फोटो के। अच्छा, फोटो को बीच में कर दें। लीजिए देखिए तो, ठीक है, ठीक है। यही देखिए, यही आपका टेस्ट बर्ड है, ठीक ना। ये जो दाना दाना दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है दाना दाना, यस सर। यही टेस्ट बर्ड जो है कि आपको होता है। इसी में आगे में इसका आकार छोटा होता है, देखिएगा पूरा जीभे में होता है हल्का फुल्का, आगे में आकार छोटा, पीछे में इसका आकार बड़ा होता है टेस्ट बर्ड का। और यही ना चीज हम आपको लिखे हैं वहां पे, फोटो जो बनाए हैं उसमें यही चीज लिखे है ना, कि आगे में जो है कि आपको मीठा, है ना, आगे के पीछे वाले भाग में जो है कि आपको नमकीन, पीछे में जो है कि आपको कड़वा या तीखा, और इधर में जो है कि आपको कैसा? खट्टा। यही बात लिखे है ना। अब बीच में नो टेस्ट जोन लिखे हैं, नो टेस्ट जोन, ठीक है। एक कड़वा तीखा। अच्छा, कड़वा होता है बेटर, मतलब कड़वा या तीखा होता है, ठीक ना। हाँ, इंग्लिशों लिखना है तो इंग्लिशों लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। छोटा सा जो टॉपिक था इसको हम बता दिए बस। आगे चलते हैं, भोजन को अब पेट की तरफ उतारना शुरू करते हैं। उतारें? यस सर। यस सर। चलिए भोजन को जरा नीचे उतारते हैं पेट की तरफ। दांत तो खत्म कर दिए थे। यस सर, दांत बढ़ा दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार का। 4 प्रकार का जो है कि आपको होता है। इंसीजर्स होता है, केनाइन होता है, उसका प्रीमोलर होता है और मोलर होता है, ठीक ना, मोलर होता है। चलेगा, इसको मिटाया, अब सब कुछ हो गया, यहाँ से काम तमाम खत्म हो चुका है। मुंह के अंदर मुख गुहा को हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुख गुहा समाप्त हो चुका है अभी आपका, ठीक है। अब आइए जरा हम लोग
एसोफेगस में उतरते हैं। इस फोटो को डिलीट कर देते हैं। क्या हो गया? सर रात का जो स्पीडी साइंस का होता है क्लास, सर उसका रिकॉर्डिंग भी होता है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग रात को रात ही में डाल दिए हैं, देखिएगा ग्रुप तो जरूर मिलेगा। हाँ, क्या बोले हैं? इसी ग्रुप में सर डाले हैं। हाँ, इसी में डालते हैं। इस वाले क्लास का रिकॉर्डिंग इसी वाले ग्रुप में मिलेगा, दूसरे ग्रुप में नहीं मिलेगा। देखिएगा, आइएगा जरा बात करते हैं। देखिएगा, भोजन जो है कि आपका सबसे पहले हम मुख्य गुहा को पढ़ा दिए। मुख्य गुहा के बाद देखिएगा, मुख्य गुहा के बाद जो है कि आपको भोजन इस वाले पाइपलाइन में जाएगा, है ना। ये पाइपलाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले पाइपलाइन में जो है कि आपको जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये वाला पाइपलाइन, ये वाला पाइपलाइन, ये इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, ग्रास नलिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रास नलिका के नाम से जानते हैं। इसको अलग से फोटो यहाँ पे लगाए हुए हैं। ओसोफेगस का फोटो यहाँ से अलग से लगाए हुए हैं। माउथ के बाद जो है कि भोजन ओसोफेगस में जाएगा, पाइप वाला में फूड पाइप में जाएगा। लिखिएगा ओसोफेगस ग्रास नलिका, उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। अब लिखिए, फूड पाइप इसी को बोलते हैं सर। फूड पाइप इसी को कहते हैं, है ना। लिखिएगा ग्रास नली। ग्रास नली जिसको कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस लिखिएगा। यह मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। यह मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है या पेट को जोड़ता है। अमाशय मतलब होता है पेट, ठीक ना। यह मुख्य गुहा को अमाशय से, अग्नाशय मत पढ़ लीजिएगा, अमाशय है। अमाशय का मतलब होता है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, पेट या स्टमक, है ना, जोड़ता है। ठीक है। यस सर। यह नली के समान होता है। यह नली या पाइप के समान होता है। यह नली या पाइप के समान होता है। लिखिएगा, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। ओसोफेगस लिखे हैं, क्या लिखे? ओसोफेगस क्रिया, पाचन की क्रिया नहीं होती। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, ठीक ना। ये 3 पॉइंट इसमें लिखना है। ये क्या होता है, किसको किसको जोड़ता है? ये मुख्य गुहा से किसको जोड़ देता है? ये अमाशय से। अमाशय मतलब कि पेट से जो है कि आपको जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? मुख्य गुहा को पेट से जो है कि आपको जोड़ देता है। दूसरा बात हम आपको क्या लिखा है? दूसरा बात लिखा है कि नली या पाइप के समान जो है कि आपको होती है। ऊपर फोटो दिखाया है ना, किस टाइप का दिख रहा था? नली या पाइप के समान दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? यस सर। ओसोफेगस का फोटो देखिए, इसका लंबाई, ओसोफेगस की लंबाई, ओसोफेगस की लंबाई देखना पड़ेगा कितना होता है प्रॉपर रूप से। नहीं लिखे हैं। कितना? 10 इंच होगा सर, 10 इंच। 10 इंच, चलिए ठीक। देखिएगा, ये देखिए, ये आपका जो है कि आपका मुख्य गुहा है। ये क्या है? मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा। और यहाँ पर जो है कि स्टमक मतलब कि पेट है। क्या है? पेट है, या अमाशय इसे कहा जाता है। अमाशय जो है कि आपको कहा जाता है। तो जरा देखिए, तो ये मुख्य गुहा को लेकर अमाशय से जोड़ रहा है क्या? ये पाइप मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ रहा है। यहाँ पर जो है कि आपको जो भी खाना खाते हैं, यही पाइप के माध्यम से होते हुए खाना अब कहाँ पहुंचेगा? अब खाना कहाँ पहुंचा देंगे?
खाना पहुंचेगा, पेट पेट में में। पहुंचेगा, अमाशय में जो है कि आपको खाना पहुंचेगा। अब आते हैं जरा पेट के पर आते हैं। अब खाना को कहाँ पहुंचा दिए हैं? खाना को हम लोग पहुंचा दिए हैं पेट में पहुंचा दिए हैं, अमाशय में जो है कि आपको पहुंचा दिए हैं। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा अमाशय में क्या होगा, पहले बातों को समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखा देंगे, ठीक ना? उसके बाद लिखा देंगे। ये अमाशय जो आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? वो थैला नुमा आकृति आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये थैला की आकृति के समान जो है कि आपको होती है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर भोजन आकर थैला में किसी चीज को रखते हैं ना, किसी चीज को थैला में रखा जाता है ना, तो ऐसे ही भोजन को कहाँ स्टोर होता है? भोजन जाकर खाते हैं, वो भोजन कहाँ जाकर स्टोर होता है? तो वो जाकर संग्रहित होता है, पेटों में जाकर संग्रहित होता है। और यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर स्टोर होने के साथ साथ भोजन की पाचन की क्रिया भी जो है कि आपको होती है। किसकी क्रिया होती है? भोजन की पाचन की क्रिया जो है कि आपको होती है। और लगभग कितना घंटा तक यहाँ भोजन रहेगा? कितना घंटा तक? 4 घंटा तक जो है कि आपको भोजन यहाँ पर रहेगा। और इस अमाशय को हम लोग 3 भागों में जो है कि आपको जानते हैं। एक का नाम होता है कार्डियक, दूसरा का नाम होता है फंडिक, और तीसरा का नाम होता है पाइलोरिक। अब जरा आते हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं, जरा अब आपको और समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, ये पेट की आकृति है। ये पेट की आकृति में जो है कि सबसे ऊपरी आकृति जो दिख रहा है, ये जो है कि आपको किसका है? फंडिक है। किसका है? फंडिक है। और ये नीचे वाला जो है कि आपको आकृति जो दिख रहा होगा, ये पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक जो है कि आपको होने वाला है ना? पाइलोरिक जो है कि आपको होने वाला है। और कार्डियक जो है कि ऊपर में जो है कि आपको रहता है, यहाँ के आसपास देखिएगा। ये वाला आकृति कहाँ गया? ये वाला आकृति कहाँ मिट गया? इसको थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, तो रुके रुके डाउन कर रहे हैं, ये वाला ना पाइलोरिक होगा। 1 मिनट डाउन कर रहे हैं, इसको सब दिखेगा। आप क्या टेंशन ले रहे हैं? देखिए, देखिएगा, ये सबसे पहला जो जैसे ही घुसेंगे, ये कार्डियक की आकृति होगी। यहाँ दिख रहा है कार्डियक, ये पेट है। क्या है? स्टमक या पेट है? क्या है? पेट है। कार्डियक है। इसके ऊपरी भाग में जो है कि आपको फंडिक है, और नीचे वाले भाग में क्या है? नीचे वाले भाग में जो है कि आपको पाइलोरिक जो है कि आपको होता है। पाइलोरस इसी को इंग्लिश में लिखा है, ठीक ना? पाइलोरिक को क्या लिख दिया? पाइलोरस जो है कि आपको लिख दिया है। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, पेट के कितने भागों में पेट को हम लोग तोड़े हैं? पेट में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन भाग है पेट में? कौन कौन भाग है? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक है, फंडिक है, और पाइलोरिक जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये पेट से जो है कि मुखगुहा को जोड़ने वाला लाइन है। इसको क्या हम लोग कहें? अभी जस्ट इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ऑसोफेगस जो है कि आपको कहे, ग्रास नलिका जो है कि आपको पढ़ाया है, जो आपको पेट से किसको जोड़ता है? मुखगुहा को जो है कि आपको जोड़ने का काम करता है, ठीक ना? जोड़ने का काम करता है। अब जरा ऊपर वाले फिगर को देखिएगा, यहाँ पर ये जो है कि आपको आकृति दिख रही है, ये वाला आकृति आपको दिख रही है। ये वाला आकृति देखिए, हम कलर चेंज करते हैं पेन का। ये वाला आकृति दिख रही है, ये वाला आकृति, इसके अंदर पेट के अंदर ये वाला आकृति को हम लोग कहते हैं लोरिक, इसको कहते हैं रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी जो है कि आपको कहा जाता है। इसके अंदर की जो आकृति होती है, उसे हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। कभी कभी सुने हैं कि भूखले पेट दर्द कर रहा है? सुने हैं कि नहीं सुने? यस सर। हुआ ही होगा बस। ये भूखले पेट जो है कि आपको जो दर्द करता है, जो अंदर से गड़ता है, तो वही कौन खड़ा हो जाता है? यही जो है कि आपको रूजी खड़ा हो जाता है। और यही जैसे ही रूजी खड़ा हो जाता है, आपको क्या लगता है? बहुत तेज वाला भूख लगता है, जिससे आपका पेट जो है कि क्या करने लगता है? दर्द जो है कि आपको करने लगता है, ठीक ना? चुभने जो है कि आपको लगेगा, है ना? तो पेट को कितने भागों में तोड़े हम लोग? पेट को कितने भागों में? 3 भाग में। 3 भागों में जो है कि आपको तोड़े हैं। कौन कौन भाग था पेट का? 3 भाग। कार्डियक और पाइलोरिक। हाँ, कार्डियक था, फंडिक था, और पाइलोरिक था। और समझिएगा, कार्डियक जो पहला भाग है, कार्डियक में जो है कि आपको कौन सा? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो है कि आपको एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड जो है कि आपको किससे निकलता है? कार्डियक से जो है कि आपको निकलता है। और यहाँ पे जो टाइलिन का जो प्रभाव होता है, जो ऊपर से आया हुआ एंजाइम है, उस टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और कीटाणुओं को जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है? मार देता है। मतलब सबसे पहले मुख में कीटाणुओं को कौन मार रहा था? मुख में, अब बताइए, मुख में कीटाणुओं को कौन मार रहा था? लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है कि आपको मार रहा था। और जब पेट के अंदर आया, तब पेट के अंदर फिर कीटाणु को कौन मारेगा? जो बचले आ गए उसको कौन मारेगा? HCl। उसको हाइड्रोक्लोरिक जो है कि एसिड जो है कि आपको मार देगा। और भोजन को यहाँ पर भोजन को एसिडिक न बना देता है सर। हाँ, भोजन को एसिडिक, अम्लीय भी जो है कि आपको बना देगा। कौन? कार्डियक जो है कि आपको अम्लीय भी बना देगा। और बीच वाला जो भाग होता है, उसको हम लोग फंडिक कहते हैं। इसमें कांटे नुमा
आकार की रचना पाई जाती है। फंडिक के जस्ट नीचे में जो है कि आपको कांटे नुमा आकार की रचना जो है कि आपको पाई जाएगी, जिसे ही क्या बताएं हम आपको, क्या कहते हैं, रुजि जो है कि आपको कहा जाता है। और यही रुजि जो है कि आपको भूख लगने पर यह रुजि क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपका पेट चुभने जो है कि लगता आपको है। क्या होता है, जो है कि चुभन आ जाती है ना। उसके बाद जो है कि आपको तीसरा हिस्सा होता है, क्या होता है, पाइलोरिक जो है कि आपको होता है। पायरोलिक। और पाइलोरिक में जो है कि गैस्ट्रिक जूस जो है कि आपको निकलता है, और यहाँ से रेनिन और पेप्सिन नामक दो जो है कि आपको एंजाइम जो है कि आपको निकलेंगे। तो आगे आइए लिखते हैं, और लिखने के साथ साथ सब बात हम आपको बताते हैं। सर्व करके रखता है ना खाना हाँ, को। रोजी जो है कि क्या करता है, रोजी जो है कि आपको जब खाना खाइएगा तब भी जो है कि आपको रोजी लगने जो है कि का आपको टाइट हो अनुभव जाएगा, दिलाता है ना, टाइट हो जाएगा। और ये टाइट होने के बाद क्या हो जाएगा, टाइट होने के बाद जो है कि खाना को 4 घंटा तक यहाँ पे रोकेगा। सब कुछ लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे तो सब कुछ अभी बताएंगे, ठीक ना, बताएंगे। आइए लिखना शुरू कीजिए पेट स्टमक के बारे में। सर ग्रास नली और क्या बोलता है, पेट के बीच में एक भालू भी होता है ना सर। ग्रास नली और पेट के बीच में ये तो डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसमें तो कोई बल्ब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है कोई बल्ब। ये पाचन की क्रिया क्या लिखे, 3rd नंबर। किसमें, इसमें ये पाचन की ग्रास। क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, ओके नहीं सर। होती है। सर लिखिएगा हेड। नहीं होता है। कौन कौन सा होता है बताइए ना ग्रा, यहाँ। है ना, ग्रास नली और अमावस के एक बीच में वॉल्व एक होता भालू है। जो भोजन को वापस नहीं जाने देता है सर। अच्छा 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 अच्छा, फिल्टर जो है कि आपको होता है, जो आपको ना भोजन को जो है कि आपको वापस जो है कि आपको नहीं जाने देता है। यस और सर। कभी कभी यही जो है कि फिल्टर से क्रॉस करके जो है कि आपको भोजन में क्या होता है, भोजन जो है कि आपको वापस जो है कि वोमिटिंग हो आपको चला जाता आता है ना, वापस जो है कि आपको आता है, जिसको वोमिटिंग जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना, है। यस वोमिटिंग जो सर। है कि आपको कहते हैं, ठीक है। आइए जरा आप लिखना शुरू कीजिएगा स्टमक के बारे में, पेट के बारे में। बाहर जाता है तभी ना उसे वोमिटिंग होगा। हाँ, तो पेट से बाहर नहीं आएगा तब वोमिटिंग कैसे होगा, पेट से बाहर जाएगा तभी ना वोमिटिंग होगा, है ना। स्टमक के बारे में लिखिएगा, अमास है, हेडिंग लगाइएगा। अमास है स्टमक। या पेट। लिखिएगा, पहला लिखिएगा स्टमक के बारे में, यह थैली नुमा आकृति का होता है। यह थैला नुमा आकृति का होता है। आकृति का होता है। दूसरा बात लिखिएगा, यहाँ भोजन का संग्रह और पाचन दोनों होता है। यहाँ भोजन का संग्रह तथा पाचन दोनों होता है, दोनों होता है। भोजन का पाचन दोनों होता है। यहाँ पर लगभग भोजन 4 घंटे रुकते हैं। यहाँ पर भोजन 4 घंटा रुकता है, ठीक ना। इसके 3 भाग होते हैं। भाग होते हैं, कौन कौन भाग था, 3 गो। ये कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। पाइलोरिक। कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था।
पाइलोरिक। कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था। कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था। एगो ऐसा आप लोग आकृति बना दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, है ना, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, जरा हम जैसे बना रहे वैसे बना दीजिए। इसको कहेंगे ग्रास नली। ग्रास नली। अभी अपना क्या है? हाँ? नली। इस पहला भाग को कहेंगे कार्डियक। बना लीजिए कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहला भाग जो होता है वो कार्डियक का होता है। ये दूसरा भाग जो होता है ये फंडिक का होता है। केरला कर ले जाना। बंद कीजिए हो जिनके तरफ से आवाज आ रहा है। और ये तीसरा भाग जो होता है ये पाइलोरिक होता है। ठीक है। और जो है कि आपको दूसरा वाला भाग जो है जिसका नाम जो है कि आपको क्या है, जिसका नाम जो है कि फंडिक है। फंडिक में ये आकृति ऐसा ऐसा दूसरा पेन से बना दीजिएगा, है ना, ऐसा ऐसा। और ये ग्रीन वाले आकृति को कहेंगे रूजी। और रूजी कहेंगे, क्या कहेंगे, रूजी कहेंगे। ऐसा बना दीजिएगा, सही रहेगा, है ना। और इसके बाद जो होता है ना, यहाँ पे भोजन जो है कि आपको तीनों पार्ट तो हो ही गया। ठीक, चलिए ठीक, बना दिया आकृति ऐसा। और कार्डियक के सामने लिख दीजिएगा यहाँ से HCl नाम का हार्मोनिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। आगे सब लिखाएंगे ही, चलिएगा। बना दिए इसे आकृति। समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ सकते हैं बाद में क्या है नहीं है। ठीक है, इसके लिए बनवाएं, ठीक ना। सर जो ये ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं ये रूजी है। हाँ रूजी है ये, इसको आकृति में बनाना है, रूजी बना दीजिए। ठीक ना, रूजी बना दीजिए। एक मिनट। और हो गया, जी सर। चलिए आगे चलते हैं। रूजी जो बनाए हैं सर ऊपर से लेकर हम्म, नीचे तक रहेगा ना। नहीं नीचे वाला भाग में रहता है, हम इसे बना दिए आपको समझने के लिए, है ना। ये पूरा अंदर की आकृति जो फंडिक वाली आकृति होती है ना, उसमें जो है कि दीवार पे जो है कि रूजी का सतह होता है ना। लिखाते हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक ना। अब आइएगा पहला भाग के बारे में लिखिएगा। पहला भाग कौन सा था, सबसे पहला भाग पेट का सबसे पहला भाग कौन था। ग्रास नली। कार्डियक था, ए कार्डियक। ग्रास नली कहाँ से पेट का भाग आ गया आप। सॉरी सर, कार्डियक 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 ठीक। था सर, कार्डियक। ग्रास नली तो चलिए हो गया लिखिएगा। सर। ग्रास नली तो खत्म कर दिए हैं, लिखिए कार्डियक के बारे में। कार्डियक के बारे में लिखिएगा। देखिएगा यहाँ से HCl निकलता है, यहाँ से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको HCl निकलता है। निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। प्रभाव को समाप्त कर देता है। जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणु को मार देता है।
और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। यहाँ भोजन को अम्लीय बना देता नहीं है। आ रहा है आपका। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज ठीक है सर। आ रही है सर। आपके तरफ से नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप आइए कट के। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम को सर क्रिया शक्ति को। हाँ बोलिए। सर टाइलिन टाइलिन कहाँ से आता है सर? हाँ, टाइलिन लार ग्रंथि से निकलने वाला जो है कि आपको था, याद कीजिए लार ग्रंथि से कौन कौन एंजाइम निकल रहा था। इसीलिए ना बोलते हैं कि रिवीजन थोड़ा सा अच्छा मारते ठीक। रहिएगा, है ना। मैं मतलब टाइलिन और समझ डाइएस्टेज नहीं रहे निकल थे रहा सर। था, है ना। टाइलिन यस डाइएस्टेज सर। कहाँ से निकल रहा था? लार ग्रंथि से निकल रहा था। 4 प्रकार का एंजाइम था, लाइसोजाइम था, टाइलिन था, डाइएस्टेज था और म्यूलिन था। 4 प्रकार का था ना, वही वाला टाइलिन है। टाइलिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा, है ना। ये जो है कि आपको एक्स्ट्रा आएगा, वहां पे बताएंगे कैसे आया है ना। ऊपर वाला है, ठीक ना। और ये एंजाइम के क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है और एंजाइम के क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। हो गया, लिख दिए हैं? यस सर। लिखे कि नहीं? रुके कि आगे चले? आगे चलिए सर। चले आगे। दूसरा भाग जी लिखिएगा। सर। दूसरा भाग कौन था? फंडिक था। कार्डियक के बाद कौन था? फंडिक था। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। लीजिए, नीचे कर देते हैं, लिखिए। फंडिक हो गया सर। फंडक हो गया। लिखे अब इसके बारे में, फंडिक के बारे में जी सर। सर। लिखिएगा। फंडिक पेट का बीच वाला भाग होता है। यह पेट का बीच का भाग होता है। यह पेट के बीच वाला भाग होता है। यह पेट के बीच वाला भाग होता है। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। इसमें कांटे आकार की रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। रूजी कहते हैं, ठीक है। यह रूजी भोजन को रोक कर रखता है। यह रूजी भोजन को रोक कर रखता है। यह रूजी भोजन को रोक कर रखता है। लिखिएगा। जब भोजन हमें नहीं मिलता है तो यही रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। जिससे पेट में चुभन होती है। क्या होती है? पेट में चुभन होती है। सर रूजी एक प्रकार का क्या है? रूजी एक प्रकार का बताया तो कि रूजी एक प्रकार कांटे नुमा इसकी आकृति होती है। ये देखिए यहाँ पे रूजी हम आपको बताए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कि आपको ना, ये देख रहे हैं ना, ये रूजी एक प्रकार का यही वाला जो है कि आकृति होने वाला, ये वाला देख रहे हैं, मांस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये सब
यही जो है कि आपको रूजी होने वाला है। ये कांटे नुमा इसकी आकृति होती है। जब भोजन खाते हैं ना तो यही रूजी जो है कि उसके अंदर रोक के रखता है भोजन को, है ना, 4 घंटे तक। और जब भोजन नहीं मिलता है तो रूजी अपने स्थान पे खड़ा हो जाती है। और खड़ा होने के बाद जो है कि क्या होता है, खड़ा होने के बाद जो है कि रूजी, है ना, दर्द करने लगता है, पेट जो है कि दर्द देने लगता है, गड़ने लगता है, चुभन होने लगता है। ठीक है, हो गया, लिख लिए? बताइए, आगे चलें? यस सर। चलते हैं आगे। तीसरा भाग कौन सा था पेट का? तीसरा बताइए कौन था? पाइलोरिक था। पाइलोरिक था। लगाइएगा हेडिंग पाइलोरिक के बारे में। पाइलोरिक, पाइलोरिक लिखिएगा। यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। जठर रस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस, JUICE, जूस निकलता है। लिखिएगा, जब जठर ग्रंथि कार्य नहीं करता है तो जठर ग्रंथि कार्य नहीं करता है तो हमें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। वह जो गैस नहीं बनता है पेट में, वही गैस्ट्रिक का क्या हो जाता है, प्रॉब्लम जो है कि आपको बन जाता है। ठीक है, देखिएगा, जठर रस 2 प्रकार के होते हैं। सर ये क्या लिखे है कि जब जठर ग्रंथि कार्य नहीं जब जठर ग्रंथि कार्य नहीं करता है तो हमें गैस्ट्रिक, है ना, गैस नहीं बनता है, उस अच्छा, गैस के बीमारी हो प्रॉब्लम जो जाता है है। कि आपको होता है। हाँ, गैस का प्रॉब्लम। 1 मिनट लिखिए आप लोग। ये सर क्या लिखे हैं ऊपर में स्टार्टिंग में? पाइलोरिक लिखे हैं। नहीं हाँ, उसके बाद सेंटेंस जो क्या दिक्कत है? बोलिए, कहाँ क्या दिक्कत हो गया, बताइए। हाँ गैस्ट्रिक जूस लिखे हैं ना। हाँ, गैस्ट्रिक जूस जो है कि आपको लिखे हैं। कहाँ पे आपको दिक्कत है? पहला नंबर की, दूसरा नंबर की, तीसरा नंबर, किस पॉइंट पे? हाँ, जो किए जा पहला का जो स्टार्टिंग में क्या लिखे, यहाँ लिखे या गट्ठा गट्ठा लिखे सर? कितना नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कितना पे? पहला है कि यहाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस, है ना, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, जल्दी लिखिए, इतना स्लो कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? लिख लिए है पूरा ना, सर, लिख लिए हैं, तब तो सही बात है।
सही बात है। फिर चलिए आते हैं, है ना। दो प्रकार का जठर रस दो प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा, पहला प्रकार क्या होता है? पहला लिखिएगा रेनिन, रेनिन। और दूसरा लिखिएगा पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन। कौन कौन दो को देखें आप लोग? कौन कौन है दो को? रेनिन और पेप्सिन। सीन है। जरा समझिएगा क्या काम होता है, जरा देखिएगा। अब आपको समझाते हैं। ये रेनिन का जो काम होता है ना, ये दूध को जो है कि किसके रूप में बदल देता है? पेट के अंदर दूध को दही के रूप में बदल देता है। मतलब ये दूध का पाचन करता है। कौन करता है दूध का पाचन? रेनिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको करता है। जबकि पेप्सिन की बात करेंगे, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कभी बच्चा को खिलाए हैं बचपन में? बचपन वाला छोटका बच्चा को खिलाए हैं कभी? देखिएगा, बच्चा जब दूध पिया रहता है, पीने के बाद जो है कि अगर उसको उठा के 2-4 बार हिला दीजिएगा, ऊपर जो है कि कुदका दीजिएगा, तो उल्टी मार देगा। और जस्टे दूध पिया रहेगा और उल्टी करता है, कहते दही उल्टी करता है। देखें ऐसा किया है कि नहीं किया है? हाँ सर। करता है ना दही उल्टी, दही टाइप का उल्टी करता है, दूध का जमा हुआ पार्ट उल्टी करता है ना। तो यही जो है कि उसके अंदर क्या ज्यादा एक्टिव रहता है? यही जो है कि आपको रेनिन एक्टिव रहता है कि दूध को किसके रूप में बदल देता है? दूध का फॉर्मेशन किसके रूप में चेंज कर देता है? दही के रूप में पेट के अंदर जो है कि आपको जाने के बाद जो है कि आपको चेंज कर देता है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा एक और फैक्ट। यही जो है कि रेनिन जो है कि बुढ़ारी बंद कीजिए, किनके तरफ से दिक्कत? यही रेनिन जो है कि बुढ़ारी में काम करना छोड़ देता है। जब एज बढ़ता है ना, तो काम करना छोड़ देता है। तब जो है कि आप दूध पीते हैं तो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर के पास जाइएगा, ये रेनिन जो है कि आपका काम करना छोड़ दिया है। और रेनिन का काम दूध को किसके रूप में बदलना है? दही के रूप में। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि दूध को खाना छोड़िए, डायरेक्ट दही को खाइए। कि आपका रेनिन काम नहीं कर रहा है, मतलब दूध आपको नहीं पच रहा है, दूध पचाने वाला जो रेनिन है वो आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट दही खाइए। दही खाइएगा तो आपका सही सलामत जो है कि आपका सब सिस्टम रहेगा। इसीलिए दूध जो है कि बुढ़ारी में नहीं पकता है। हो गया दोनों फैक्ट क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, रेनिन में लिखिएगा, रेनिन में लिखिएगा, रेनिन में लिखिएगा, यह दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलता है। यह दूध को दही में बदलता है। हो गया? अर्थात दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन करता है, अर्थात दूध का पाचन करता है। ठीक है? हो गया? लिखिएगा पेप्सिन के बारे में लिखिएगा। हाँ, दूध को पाचन करता है। पेप्सिन के बारे में लिखिएगा, यह प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, प्रोटीन का आपसे यहाँ पाचन से करेगा तो निर्माण करेगा। आप प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन हम लोग खाएंगे, उसका पाचन करेगा। निर्माण काहे के लिए करेगा? है ना? इसीलिए तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से जो है कि प्रारंभ होता है, तो बताइए। तो प्रोटीन का पाचन हाँ, पेट से प्रारंभ होता है। कभी मुख मत मारिएगा, बहुत बार ऑप्शन में पहले पड़ेगा मुख। मुख मार दीजिएगा, आंसर गलती हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से। लेकिन भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से। मुख से जो है कि आपको प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, है ना? याद रखिएगा। यह लिखिएगा, यह प्रोटीन का पाचन करता है। इससे ही आरंभ होता है। किसका? किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन सर। पेप्सिन के बाद यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। टोन में बदल
देता है। पेप्टोन क्या होता है सर? अच्छा, इसका जो है कि छोटा फॉर्मेशन इसको तोड़ रहा है, प्रोटीन बहुत बड़ा है उसको तोड़ के पेप्टोन में किया, ठीक ना, उसका छोटा भाग किया पेप्टोन। ठीक है सर। पेप्टोन में, ठीक है। सर अब यहाँ तक हम, हाँ सर, बोलिए रेनिन। जैसे रेसिन सर दूध से दही बनाने का कार्य करता है, ऐसे पेसिन जो है रेनिन सर, रेनिन क्या सर, क्या बोल रहा है, फिर से बोले। रेनिन जैसे सर दूध से दही बनाने का कार्य करता है, इसी तरह सर पेसिन जो है सर ये प्रोटीन कैसे डायरेक्ट बनाता है? मतलब हम लोग भोजन जो प्रोटीन लोग का पाचन करता है, ये दूध को पेट के अंदर दही बनाता है, पेट के अंदर ये दही का फॉर्मेशन कर देता है क्रिएट। ये प्रोटीन जो खाते हैं उसका पचाने का कार्य करता है। ये प्रोटीन को किसके रूप में तोड़ दे रहा है? पेप्टोन के रूप में तोड़ दे रहा है, ठीक ना। पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको तोड़ के रख दे रहा है वहां पे, ठीक ना। ठीक है, ठीक है सर। हो गया। पेट का तीनों भाग क्लियर हुआ है। जी। अब पेट के बाद जो है कि आप कहाँ जाएगा, अब जो है कि खाना पीना आपका छोटी आंत में जाएगा। जरा सुनिएगा पहले, अब जरा एगो एगो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले ये क्या था, ये जो है कि आपको था मुख गुहा था, ठीक ना। उसके बाद ये मुख गुहा के बाद ये पाइप को क्या कहे हैं? एसोफेगस जो है कि आपको कहे हैं, क्या कहे हैं? एसोफेगस जो है कि आपको कहा गया, आहार नाल कहा गया है। आहार नाल के बाद ये जो है कि आपको कहा गया है, तो ये जो गया है आपको पेट में गया है। कहाँ पे? पेट। ये स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आप छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? ये भोजन जाएगा आपका छोटी आंत में, भोजन जाएगा, है ना। अब भोजन को कहाँ लेके चलते हैं? छोटी आंत की तरफ भोजन को लेके अब चलते हैं। अब जरा समझिएगा, जब यहाँ पर जो है कि भोजन जब तीसरा हिस्सा में जाएगा, है ना। तीसरा हिस्सा कौन था पेट का? पेट का तीसरा हिस्सा कौन था? छोटी आंत तीसरा थोड़ी ना था। पेट का तीसरा हिस्सा जो है कि आपको पाइलोरिक था। पाइलोरिक में जब जाएगा उसके बाद जो है कि आपको सारा का सारा घुल मिल जाएगा। अब घुल मिल जब जाएगा भोजन, तो ये भोजन कैसा रूप ले लेगा? तो काइम का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? काइम का। लिखिएगा, है ना, लिखिएगा। यहाँ भोजन, यहाँ भोजन काइम का रूप ले लेता है, काइम का। किस चीज में? सीधे लिखे नोट लगा के, यहाँ भोजन तीसरा हिस्सा में जो है कि आपको यहाँ भोजन काइम का रूप ले लेता है। क्या है काइम? बता रहे हैं, देखिए काइम क्या है। हाँ, पाइलोरिक में तीसरा नंबर के हिस्सा में, तीसरा में ही आपको काइम का रूप ले लेता है। जब देखते हैं खाते हैं दाल चावल ई ऊ सब जो है कि खा लेते हैं, और उल्टी करते हैं तो सब को जो है कि मिला उला के एक के बाद जो है कि आपको मुंह से बाहर निकालते हैं। तो जो उल्टी हुआ ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का काइम हुआ। क्या हुआ? काइम हुआ। आगे बात समझ में? जी सर। है ना। यही जो है कि आपको क्या हुआ? काइम जो है कि आपको हुआ, है ना। क्या हुआ? काइम हुआ, है ना। ठीक है, पेट का क्लियर। हाँ, ये पेट में जो है कि आपको भोजन जो मिल गया ना, सारा भोजन को जो है कि मिला दिए ना, और मिला के भोजन जो है कि आपको टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा पार्ट में टूट के वो पूरा जो है कि आपको किसका? उल्टी का रूप ले लिया। उसी को क्या कहें? ये जो है उल्टी हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं? वही काइम करते हैं। क्या करते हैं? काइम जो है कि आपको करते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर। अब ये काइम जो भोजन लिया हुआ है, ये भोजन कैसा भोजन आपको दिख रहा है? कैसा भोजन ये दिख रहा है? काइम वाला भोजन ये अम्लीय है, आधा थोड़ी नहीं, ये अम्लीय भोजन है। कैसा? अम्लीय जो है कि आपको भोजन है, ठीक ना। अम्लीय भोजन है। काइम जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। कोई दिक्कत? कैसा है काइम? काइम जो है कि आपका अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। अब जरा समझिएगा क्या होगा इसके आगे। अब भोजन कहाँ जाएगा? काइम के बाद भोजन छोटी आंत। अब भोजन जाएगा छोटी आंत में जाएगा। आइए पहले छोटी आंत को दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटी आंत का हिस्सा दिख रहा है। देखिएगा कौन छोटी और कौन बड़ी आंत है। इसमें जो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये बड़ी आंत है। ये ऊपरी वाला भाग जो दिख रहा है, ये कैसी आंत है? ये बड़ी आंत है। कौन सी आंत है? ये बड़ी आंत है, ठीक है। बढ़िया। और ये इसमें कलर पेन को चेंज करते हैं। और ये वाला जो अंदर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो है कि आपको कैसा आंत है? तो ये जो है कि आपको छोटी आंत है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये कैसा आंत है? ये छोटी आंत,
दिख रहा है? यस सर। ये छोटी आंत और ये बाहरी वाला हिस्सा जो है बड़ा वाला, वो बड़ी आंत है। कैसी है? बड़ी आंत है। ठीक है। अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। अब भोजन किस प्रकार का भोजन है? अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय भोजन है। अम्लीय है। इसमें जो है कि हाईली एसिडेड जो है कि अम्लीय होता है। ई बोल रहा है ना कि ये छोटी आंत जो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। छोटी आंत कह रहा है कि हमको एसिडिक भोजन नहीं चाहिए, हर हाल में एसिडिक भोजन दोगे, मेरा स्किन जो है कि बहुत जो है कि आपको पतला है, अगर एसिड हमको मिलेगा हमारा एसिड फट जाएगा, मतलब कि मेरा स्किन जो है क्या हो जाएगा? फट जाएगा। देखते हैं कभी एसिड का अगर आपके देह पे दे के या किसी के जो है कि छिड़काव कर दिया जाता है तो शरीर का मांस गल गल के गिरने लगता है ना। हाईली एसिड का प्रयोग किया जाता है। नहीं देखते हैं कि बहुत बार कांड होता है, एसिड जो है कि मार देता है मुंह पे, चेहरा खराब हो जाता है। सुने हैं? जी सर। वही जो है कि छोटी आंत बोलता है कि हमको बाबू अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, हर हाल में अम्लीय नहीं चाहिए, हमको भोजन चाहिए कैसा? हमको भोजन चाहिए न्यूट्रल भोजन। ठीक ना? है पेट में कैसा भोजन? पेट में है अम्लीय भोजन। कैसा है? अम्लीय भोजन है। बहुत बड़ा बवंडर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा कि अब इसको अम्लीय को हम न्यूट्रल कैसे बनाएं। तो अम्लीय को जब तक अम्ल में क्षार मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा भोजन कि नहीं होगा? बताइए। जी सर। अगर भोजन में अम्ल है, अम्ल में अगर क्षार को मिला देंगे तो भोजन न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना भोजन न्यूट्रल। अगर मान लेते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा है और खाने योग्य नहीं है, तो उसको जो है कि आपको नमक को कम करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे नमक कम हो जाए, तभी जो है कि खा सकते हैं उसको, है ना। वैसे ही जो है कि अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए, है ना, इसके अंदर जाने योग्य बनाने के लिए इसमें जो है कि आपको किसको? तो क्षार का जो है कि आपको प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर तो क्षार कहीं दिख ही नहीं रहा है, फिर आएगा कैसे? अब जरा अगले आकृति की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं। ये देखिएगा अगला आकृति। सब जो है कि हेरफेर काहे हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया सब, थोड़ा सा नीचे इसको भी करते और नीचे हो। देखिए अब यहाँ पर देख रहे होंगे, ये दिख रहा है आप लोग को आकृति लीवर का। अब जरा समझिएगा ये लीवर का क्या करता है, लीवर का क्या काम होता है, जरा समझिएगा। लीवर का काम होता है बाइल जूस का निर्माण करना, मतलब पित्त का रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? लीवर का किसका निर्माण करना कार्य होता है? बाइल जूस निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करना होता है। अब पित्त रस कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और ये पित्त रस का निर्माण लीवर करता है। और पित्त जमा कहाँ जाकर होता है? तो ये जो है कि गॉल ब्लैडर में जाकर होता है, पित्ताशय में जाकर जमा होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है कि आपको जाकर जमा होता है। कौन? ये जो है कि पित्त रस जाकर जमा होता है। और पित्ताशय का रंग कैसा होता है? यहाँ रंग देख लीजिए, ये भी आपको प्रश्न पूछा है। कैसा रंग है पित्ताशय का? हरा, हल्का नीला आपको दिख रहा है कि हरा दिख रहा है? नीला कहाँ से दिख गया आपको? नहीं हरा है तो नीला दिख रहा है ना। ये जो है कि आपको ये हरा रंग का होता है, ठीक ना। हरा रंग का जो है कि आपको होता है। अब जरा समझिएगा इसके बाद, पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण लीवर करेगा, लेकिन पित्त जाकर स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। पित्ताशय में होता है। मतलब रहने का स्थान कहाँ है? पित्ताशय में है। जब जब भोजन खाएंगे वैसे ही देखिएगा, पेट के बाद ये छोटी आंत का स्थान शुरू होने से पहले यहाँ से जो है कि आपको बाइल जूस का एक नली गया है, डक्ट गया है, और जाके इस वाले नली में जाके खुल गया है। देखिए तो खुला है क्या? एक नली आकर इसमें खुला है। अब भोजन यहाँ से जा रहा है अम्लीय भोजन। कैसा भोजन जा रहा है? अम्लीय जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग जो है कि आपको क्षार मिला रहे हैं। कैसा मिला रहा है? क्षार जो है कि आपको मिलाएंगे। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो भोजन न्यूट्रल हो जाएगा क्या? भोजन न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? जैसे ही भोजन न्यूट्रल होगा उसके बाद कहेगा जाओ ले लो तुम, क्या छोटी आंत को जो है कि बोलेगा कि भोजन ले लो, अब जो है कि आगे का काम तुम करो। तो भोजन को, अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है या क्षारीय कौन मिलाता है? तो कौन मिलाएगा इसमें क्षारीय? पित्ताशय जो है कि आपको मिलाएगा, मतलब कि पित्त रस जो है कि आपको मिलाएगा, उसके बाद जो है कि आपको होगा। और पित्त रस का निर्माण कौन करेगा? तो लीवर करेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत बार क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा है कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है? कौन करता है पित्त रस का निर्माण? लीवर जो है कि आपको करता है। कौन करता है? लीवर जो है कि आपको करता है। दैट्स क्लियर हुआ। अभी फिर से बात करेंगे थोड़ा सा, पहले अब छोटी आंत की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। आइए
छोटी आंत, इस सबको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं। सारा का सारा खेल समझ का है, समझ लीजिएगा। उसके बाद थ्योरी याद भी नहीं है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। खेल आपका समझने का है, पूरा चीज जो है कि इसी पे डिपेंड करता है कि क्या आपने यहाँ पे समझा है। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा छोटी आंत। आज संख्या कम दिख रहा है, पता नहीं क्या है, क्या हुआ। पता नहीं। 35-40 लोग रहते थे, 27-28 लोग। नया नया जब ग्रुप चलता है ना, थोड़ा सा उत्सुकता ज्यादा होता है, उसके धीरे धीरे सब जो है कि देखिएगा कम होते 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 बहुत कम हो जाएगा। हेडिंग लगाइएगा छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन। छोटी आंत लिखिएगा, छोटी आंत लिखिएगा। भोजन का पूर्ण पाचन यही होता है, भोजन का पूर्ण पाचन यही होता है, भोजन का पूर्ण पाचन यही होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये छोटी आंत स्मॉल के इंटेस्ट, छोटी आंत का छोटी आंत का जो है कि आपको 3 भाग होता है। लिखिएगा, पहला जो होता है डेडूनम होता है, डेडूनम। या इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में सही रहेगा। डेडूनम को लिखिएगा DU डेडूनम। दूसरा जो होता है जेजूनम होता है, जेजूनम, जेजूनम। अब तीसरा जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं इलियम, इलियम। तो बताइए छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। 3 हिस्सा। कौन कौन हिस्सा छोटी आंत का? डेडूनम, जेजूनम, इलियम। और इलियम। हाँ, जेजूनम, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। याद रखिएगा, जेजूनम, डेडूनम और इलियम जो है कि आपको छोटी आंत का 3 हिस्सा जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिएगा, छोटी आंत में कैसा भोजन चाहिए? छोटी आंत को कैसा भोजन चाहिए? उदासीन। अभी तो अम्लीय है। उदासीन भोजन चाहिए। कैसा है? चाहिए। उदासीन जो है कि आपको भोजन चाहिए। याद लिखिएगा, छोटी आंत को, छोटी आंत को उदासीन भोजन चाहिए। अम्लीय प्लस क्षार को मिलाकर सर उदासीन होते हैं। हाँ, उदासीन लिख लीजिएगा। अम्लीय, क्षारीय बराबर उदासीन। देखिएगा, समझिएगा अब, और फिर समझने का यहाँ पे आ गया आपको काम। ठीक ना, यहाँ पे काम आ गया। एक तो समझा दिए आपका लीवर। लीवर किसका निर्माण कर रहा था? लीवर किसका निर्माण कर रहा था? पित्त रस का निर्माण जो है कि आपको लीवर कर रहा था। और पित्त रस जाकर कहाँ जमा हो रहा था? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में जो है कि आपको जाकर जमा हो रहा था। और जाकर फिर से ये जाकर जो है कि छोटी आंत से घुसने से पहले इसका जो है कि एक पाइप जाकर खुल जा रहा था, खुल जा रहा था ना।
और भोजन को कैसा बना दे रहा था, भोजन को न्यूट्रल बना दे रहा था। अम्ल और क्षार बनेगा तो न्यूट्रल जो है कि आपको भोजन को बना देगा, ठीक ना, बना जो है कि आपको दे रहा था, ठीक है। उसके बाद जब भोजन जब उदासीन जब होता है, उसके बाद भोजन जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन जाती है ना, तो बोलता है कि हमारा पास तो कुछ है ही नहीं कि हम पचा पाएंगे इसको, है ना, कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, है ना, हमसे कुछ ना हो पाएगा। अब जिसको पचाना है पचाओ। तो भाई छोटी आंत पूर्ण पाचन कैसे करता है? जब तू बोल रहा है कि हमरा से कुछ नहीं होगा, एगो तो सबसे पहले लफड़ा किया तुम क्या कि हमको भोजन जो है कि छाड़िए देगा तो हम अपना चीर फाड़ देंगे पेट को, है ना, छोटी आंत वाला जो है कि हिस्सा को जो है कि आपको फाड़ देंगे। तो तुमको हम न्यूट्रल भोजन दिए। अब दूसरा बार तुम ड्रामा क्या कर रहा है, दूसरा बार बोल रहा है कि हम भोजन को पचावे नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा साधन कि हम भोजन को पचाएंगे, ठीक ना। तब भोजन को जब बोला कि ठीक है कि हम नहीं पचा पाएंगे, तब यहाँ से एक और चीज का जो है कि एंट्री होगा। और एंट्री किसका होगा ये जरा देखिएगा। ये मकई के बाल के समान ये आपको दिख रहा है, ये आपका पीला रंग का, पीला रंग का, हाँ ये पीला रंग का दिख रहा है, ये पीला रंग का भाग। ये पीला रंग के भाग को हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं पीला रंग के भाग को? हाँ अग्नाशय इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। अब ये क्या करेगा, बोलेगा कि पेनक्रियाज, पहले तो बोला लीवर से कि तुम हमको दो कि हम भोजन को क्या बनाए, न्यूट्रल बनाए। अब बोलेगा कि हम पचाएंगे नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं करे। तब बोलेगा पेनक्रियाज रुको रुको, हम तुमको कुछ ना कुछ देते हैं जुगाड़ व्यवस्था करके, है ना। तो ये पेनक्रियाज अब अपने अंदर से पेनक्रियाज जूस को रिलीज करेगा। एगो इसका भी देखिए तो इस सब का नस एगो देखिए तो फिर से जाकर खुल रहा है क्या? छोटी आंत के पहला हिस्सा जहाँ घुस रहा है वहां पे जाके खुल रहा है क्या इसका एगो नस? अब यहाँ से ये फिर से एगो जो है कि आपको क्या करेगा, रिलीज करेगा जो है कि आपको एंजाइम जो है कि आपको रिलीज करेगा। और ये 3 प्रकार का एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम होगा LAT, लेट, है ना। एल से जो है कि आपको होता है लाइपेज होता है, ए से एमाइलेज होता है, और टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और यही जो है कि जब भोजन में मिलेगा तो भोजन का पूर्ण पाचक रस बनेगा। उसके बाद संपूर्ण भोजन क्या होगा, संपूर्ण भोजन जो है कि आपको पचेगा। समझ में आ गया भोजन कैसे पचेगा? जब तक ये दोनों अगर काम करना छोड़ दे तो भोजन का हिम्मत है कि पचा ले खुद से? छोटी आंत अपनी हिम्मत से पचा लेगा क्या? छोटी आंत के पास कुछ नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। छोटी आंत को ये सब जब देता है ना, तो देता है डोगो, क्या डोठो हार्मोन भी तो देता है छोटी आंत इसको। ये क्या कौन बोलते कौन हैं, पैंक्रियाज कौन कौन को। हार्मोन? एक सिकेरेटिन और एक कोलोसिस्टोकाइनिन जो होता है। अच्छा, तो छोटी आंत देता है, हार्मोन देता है, उसका भी कहानी बता देते हैं क्या है के लिए हार्मोन देता है। आगे के लिए इसके बचा कर रखे थे, लेकिन आप जब टोक दिए हैं तो कहानी सुन लीजिएगा। ये जो हार्मोन जो देता है, एक प्रकार का जो है क्या, 2 प्रकार का हार्मोन देता है। ये जो है कि छोटी आंत 2 हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन जो रिलीज करता है ना, वो होता है सेक्रेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। और एक हार्मोन और होता है कोलोसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन को रिलीज करता है। तो कोलोसिस्टो जब काइनिन नामक हार्मोन को जब रिलीज करेगा तो यहाँ से क्या देगा, यहाँ से जो है कि बाइल जूस देगा, पित्त का रस जो है कि आपको देगा। और जब जो है कि सेक्रिन नामक हार्मोन रिलीज करेगा तो पेनक्रियाज जो है कि अपना क्या देगा, पेनक्रियाज जूस जो है कि आपको देगा। क्या देगा? पेनक्रियाज जूस देगा। तो ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, मतलब उसको सिग्नल पहुंचा रहा है कि हमको तुम दो, अब इसका हमारे पास काम आ चुका है ना। सिग्नल देने के लिए हार्मोन को ये छोटी आंत क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। कोई दिक्कत? और सर एंजाइम को रिलीज करने के लिए हार्मोन, हाँ ये एंजाइम को मतलब कि मांग रहा है कि तुम अब हमको जल्दी से जल्दी दो। क्या है कि भोजन अब हमारे पास आ रहा है, इसको हम पचाएंगे कैसे? जब तक तुम दोनों देगा नहीं तब तक हम पचाएंगे कैसे, है ना। इसलिए ये दोनों को एक्टिव करने के लिए यहाँ से हार्मोन रिलीज कर रहा है कि लीवर भी एक्टिव हो जाए और पेनक्रियाज भी एक्टिव हो जाए। लीवर हमको जो बनाया हुआ जो है कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो दे दे, और ये जो है कि पेनक्रियाज हमको अग्नाशय रस दे दे, है ना, जिससे हम क्या कर दें, भोजन को पचा दें। क्या कर दें? भोजन को पचा दें। कोई दिक्कत? हो गया क्लियर कैसे भोजन को पच रहा है? लिखिए आप सबके बारे में, लिखना शुरू करें। चलिए लिखना शुरू कीजिए। यही ना बाकी है? हाँ छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। लग नहीं रहा है कि आज खत्म हो पाएगा, लेकिन देखते हैं, संभवतः प्रयास करेंगे खत्म करने का। चलिए लगाइए हेडिंग, यकृत लीवर लगाइए।
हाँ लीवर लगाइएगा, क्या क्या मतलब लीवर का काम आएगा ना। छोटी आंत के बाद जो है कि आपको किसका काम आएगा। अब तो छोटी आंत को 3 हिस्सा में तोड़ दिए, जब तक ये लोग अभी अपना अपना चीज नहीं देगा तो तब भोजन पचेगा कैसे। तो पहले ये सबसे चीज मंगवा लेते हैं, उसके बाद भोजन को पचाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। बीच में वो लीवर घुस रहा है, पेनक्रियाज जो है कि आपको बीच में घुसेगा, 2 चीज बीच में घुस जाएगा, क्या कि दोनों से हमको जरूरत है, चाहिए हमको प्रोडक्ट। नहीं चाहिए होता तो इसको हम इग्नोर कर देते, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए हमको इसको लेके चलना है। लिखिएगा, लीवर अलग टॉपिक है। जब हम लोग जो है कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे लीवर के बारे में विशेष। लगभग आधे घंटे का क्लास लीवर का होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम टच करना है, अब भाग जाना है, थोड़ा सा टच करना है। लिखिएगा लीवर। हाँ क्या बोले, छोटी आंत पे क्या लिखे हैं। क्या छोटी आंत, उदासीन भोजन चाहिए। अच्छा छोटी आंत को उदासीन भोजन जो है कि चाहिए, ठीक ना। उदासीन जो है कि आपको भोजन चाहिए, यही होता है लीवर होता है। लिखें अब लीवर के बारे में लिखते हैं। लिखिएगा लीवर, हेडिंग लगाइएगा लीवर। लीवर की आकृति ऐसी बनी होती है इसलिए ऐसा बना दी है, ठीक ना। लीवर लिखिएगा, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ बना लीजिए। ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार इसका लगभग होता है कितना, भार इसका होता है 1.5 किलो, 1.5 kg होता है, ठीक है। 1.5 किलो होता है। लीवर का भार कितना होता है, 1.5 किलो होता है। लिखिएगा, यह पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है ना। अगला हेडिंग दीजिएगा पित्ताशय। पित्ताशय, इसको इंग्लिश में क्या है, गॉल ब्लैडर कहते हैं ना। यस सर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसके बारे में लिखिएगा, गॉल ब्लैडर के बारे में लिखिएगा। यह लीवर द्वारा बनाया गया पित्त रस यहाँ आकर जमा होता है। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त रस यहाँ आकर पित्ताशय जमा होता है। सर कहाँ आकर जमा होता है, पित्ताशय में। ये लीवर में पाया जाता है पित्ताशय। सटा हुआ है, देख नहीं रहे हैं, लीवर से सटा हुआ भाग है, दिखेवे किए हैं। लीवर का नीचे वाला भाग है ना सर, नीचे का लीवर का। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको बाइल जूस यहाँ बना रहा है, और यहाँ से यहाँ नस आया है। इन नस के माध्यम से जो है कि आपको इसमें डक्ट में जो है कि नली में जाकर ये जमा हो जा रहा है ना। बना कौन रहा है ये, इसके जस्ट नीचे सटा होता है, ये जो है कि जहाँ जमा होता है, ठीक है, जमा होता है। हो गया सर। पित्त रस पित्ताशय तो हटा भी सकते, तो कोई दिक्कत नहीं होता है सर। हाँ अभी देखिए ना, ऑपरेशन अभी करेंगे इसका। इसी में कभी कभी स्टोन हो जाता है ना, कभी कभी स्टोन हो जाता है ना। गॉल ब्लैडर में कभी कभी वो अपेंडिक्स अलग चीज हो गया क्या। बड़ी आंत में होता है ना वो अपेंडिक्स। नहीं इसको क्या कर सकते हैं, कभी कभी इसमें भी जो है कि गॉल ब्लैडर में भी क्या हो जाता है, कभी कभी जो है कि आपको पत्थर हो जाता है ना। एक होता है आपको किडनी पत्थर। किडनी पत्थर का नाम तो आप लोग भरपूर सुने होंगे, है ना। जिसमें जो है किडनी में जो है कि स्टोन आ जाता है, जिसमें जो है कि मेडिसिन देके पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। और ज्यादा बड़ा रहता है तो इसको जो है कि आपको ऑपरेशन के माध्यम से जो है कि हटाया जाता है। सुने ही होंगे, है ना, नॉर्मल होता है। लिख लिए इसका। इसमें जो है कि आपको लीवर के द्वारा बनाया गया पित्त रस यहाँ आकर जमा होता है, ठीक ना। लिखिएगा, यह पित्त का निर्माण नहीं करता है। पहले लिखवा देते हैं, यह पित्त का निर्माण नहीं करता है। बहुत लोग लगाते हैं कि आपको पित्त का निर्माण यही करता है। पित्त का निर्माण कौन कर रहा है, कर कौन रहा है, लीवर कर रहा है। बहुत लोग लगाते हैं पित्ताशय में जो है कि पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका निर्माण यहाँ ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में यही रहेगा, पित्ताशय ही रहेगा, ठीक ना। कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। सब देगा पित्त रस है ना, तो पित्ताशय मार ही दो, सही हो ही जाएगा।
है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं। घर में। वो सिर्फ उसका रहने का घर हो गया। हाँ, यह पित्ताशय यह लीवर के जस्ट नीचे होता है, यह लीवर के नीचे पाया जाता है, यह लीवर के नीचे पाया जाता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है, पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है निर्माण होता है सर ये लिखे यह लीवर के नीचे पाया जाता है। हाँ, यह लीवर के नीचे पाया जाता है। जब पित्ताशय में स्टोन का निर्माण होता है तो यह ठीक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पित्ताशय को काट कर हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पित्ताशय को काट कर हटा दिया जाता है। आप समझिएगा, जब इसको काटिए दिए तो फिर पैसे कैसे पाचन कर रहा है? बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है, क्या है कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है पाचन में, है ना। अब ये क्या करता है, जैसे ही जो है कि आपको क्या करता है पता है, ये जैसे ही ये जो है कि आपको खराब हो जाता है, इसको काट कर ये जहाँ नली, इसको जो डक्ट है, ये गोल ब्लैडर को काट के हटा दिया जाता है। और ये वाला पाइप जो है ना, ये वाला पाइप जो है कि डायरेक्ट जाकर लीवर में, डायरेक्ट जाकर जो है कि कहाँ पे कनेक्ट कर देता है, डायरेक्ट जाकर छोटी आंत के जो है कि आपको जब एंट्री जहाँ होता है वहीं पे जाकर इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है ना। मतलब इसका स्टोरेशन उसके बाद आपका समाप्त हो जाता है। मतलब जब इसका मन करेगा ना तब ये ऑटोमेटिक बहते रहेगा, इसका कोई रोकने वाला नहीं है ना। रोकने वाला कोई नहीं था, इसको जमा करने वाला कोई नहीं था, जब भी बनेगा ये देते रहेगा। मतलब उसके बाद जब ये जब कट जाएगा उसके बाद थोड़ा सा पाचन पे इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, थोड़ा बहुत पाचन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए ना। ये अपेंडिक्स जो होता है वो वही है क्या ये? नहीं, अपेंडिक्स अलग है, वो जब चलेंगे बड़ी आंत। ये देखिए अपेंडिक्स यहाँ है, बड़ी आंत के जो है कि निचले वाले हिस्से को अपेंडिक्स कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं अपेंडिक्स यहाँ है। बताएंगे अपेंडिक्स के बारे में, ठीक ना। ये अवशेषी अंग है, ये नहीं है अपेंडिक्स, ये अलग चीज है, ठीक ना। वहां चलेंगे तो वहां पे बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। हो गया, लिख लिया इतना बात, आगे और लिखे, आगे लिखिएगा। यह एंजाइम नहीं होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, लिखिएगा। यह एंजाइम नहीं होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। नहीं होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। यह भोजन को कैसा बना देता है? उदासीन बना देता है। उदासीन। कहीं कहीं उदासीन लिखेगा, कहीं कहीं क्षारीय भी लिखेगा, कि इसमें क्षार की मात्रा ज्यादा मिला देता है तो भोजन जो है कि अम्लीय था, और इसमें क्षारीय प्रकोप भी कभी कभी जो है कि आपको आ जाता है ना। क्षारीय भी जो है कि आपको आ जाता है ना। इसलिए कि उदासीन और क्षारीय दोनों लिख लीजिएगा, क्षारीय, है ना। और इसका पीएच वैल्यू की बात करेंगे, पीएच वैल्यू कितना होता है पित्त का? पित्त रस का 7.8 से लेकर जो है कि 8.5 तक होता है, इसी एवरेज में होता है। लिखिएगा, पित्त रस वसा का इमल्सिफिकेशन करता है,
है ना। बसा को है ना पायसीकरण करता है। पाय- इमल्सिफिकेशन करता है। किनका रिपीट है, बंद कीजिए, किनका रिपीट। अब जो है कि भोजन कहाँ जाएगा, अब भोजन जाएगा छोटी आंत का पहला हिस्सा। पहला हिस्सा किसमें जाएगा भोजन? डेडूनम में। अब लिखिए, हेडिंग डालिए डेडूनम। डेडूनम हिंदी। अब डालिए टॉपिक। ये मच्छर का दांत कहाँ से घूम रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा और नीचे कीजिए तो। हाँ, मच्छर के दांत कल दिखाया तो वाला फोटो घूम रहा था। अच्छा, पायसीकरण का मतलब होता है बसा को क्या करना, छोटे छोटे रूप में जो है कि फैट को तोड़ना। इसी को क्या कहते हैं, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं, है ना, तोड़ना, है ना। जो खाना खाए है ना उसमें कुछ ना कुछ तो फैट गया होगा, है ना, तो उस फैट को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। पायसीकरण मतलब होता है तोड़ना, इमल्सिफिकेशन तोड़ने का काम करता है। पीएच क्या लिखे है? पीएच 7.8 से 8.5 के बीच, ठीक है। 7.8 से 8.5 के बीच जो है कि आपको होता है। हो गया हो सर। गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला अगला लगाइएगा। अगला है कि पहला हिस्सा कौन होता है, छोटी आंत का पहला हिस्सा। छोटी आंत का पहला हिस्सा डेडूनम होता है। क्या होता है, डेडूनम जो है कि आपको होता है छोटी आंत का पहला हिस्सा। देखिए, आइए पहले छोटी आंत का हिस्सा देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन होता है। देख लीजिए, ये छोटी आंत आपको दिख रहा है, ये वाला फोटो में, ये देख रहा है फोटो में। ये छोटी आंत का ये देखिएगा, ये ब्लू कलर का जो हिस्सा होगा, ये शुरुआती जो होगा ब्लू कलर का हिस्सा, ये जो होगा किसका हिस्सा होगा, ये जो होगा वो डेडूनम का हिस्सा होगा। इसके बाद ये पिंक कलर का हिस्सा दिख रहा होगा, पिंक कलर का, ये किसका हिस्सा है, जेजुनम का हिस्सा है। और ये हल्का सा जो है कि आपको कौन सा कलर होगा, ये आप ही लोग बताइए, हमको कलर पहचानने भी नहीं आता है। जो भी कलर हो, हाँ ये ग्रे, मतलब ग्रे है, तो ये कौन सा है, तो ये इलियम है। कौन है, इलियम है। मतलब सबसे पहला अगर हम छोटी आंत में घुसेंगे तो हमको कौन सा हिस्सा मिलेगा, छोटी आंत का पहला हिस्सा डुडेनम मिलेगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा हमें कौन सा मिलेगा, जेजुनम मिलेगा। और तीसरा हिस्सा हमें कौन सा मिलेगा, इलियम मिलेगा। क्या मिलेगा, इलियम जो है कि हमें मिलेगा। तो आइए पहला हिस्सा को हम लोग तोड़ते हैं, जिसका नाम है डेडूनम। तो डेडूनम पे आइए, जरा डेडूनम को देखते हैं। इसको पहले मिटा दें, इसको हो गया ना, ये सब लिख दिए हैं, सब हो गया। चलिए मिटा देते हैं, क्या हो जाता है इसको बार बार। तो पीएच वैल्यू कितना लिखे सर, ए 7.8 से 8.5। 8.5 8.5 7.8 से 8.5 के बीच था, ठीक है। छोटी आंत को थोड़ा सा पूरा छोट कीजिए। छोटी आंत को छोट कर दे, ये कैसे करे, छोटी आंत को छोटा। जो लिखे हैं उसको, अच्छा लिखे हैं उसको छोट कर, यही बोलिए ना। हमको लगा छोटी आंत को छोट कैसे कर दें हम, ये तो हमारे बस का चीज नहीं था। नोट्स बन रहा है करण बाबू? जी जी लिख रहे हैं, लेकिन चलिए तब तो सही बात। किनका किनका नोट्स नहीं बन रहा है, देख लीजिए। यही छोटी आंत को छोटा कर दिए, यही यही बोल रहे थे ना, इसी फोटो को छोटा करने के लिए। नहीं, जो लिखे हैं। अच्छा लिखे हैं तो मिटा दिए हम। अच्छा ये है, अच्छा ये देखिए, छोटी आंत को ही छोटा कर दिए, यही वाला बात बोल रहे थे क्या? ठीक है, ओके। हो गया जी, हो गया। आइएगा, हेडिंग लगाइएगा डेडूनम। डेडूनम में लगा लीजिएगा हेडिंग डेडूनम। लिखिएगा, लिखें इसके बारे में। यह छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। पहला हिस्सा होता है।
यह छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। अमाशय के बाद भोजन यहीं आता है, मतलब कि पेट के बाद जो है कि भोजन यहीं आता है। अमाशय के बाद भोजन यहीं आता है। कहाँ आता है भोजन? छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम के में। पास आता है ना? आता है। लिखिएगा यहाँ पर पित्त मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। यहाँ पर पित्त रस मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बना देता है। यह दो प्रकार का हार्मोन को स्रावित करता है। यह दो प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है। यहाँ पर यहाँ पीत रस मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। दो प्रकार का एंजाइम की हार्मोन हार्मोन एंजाइम नहीं, हार्मोन। हार्मोन यहाँ पर दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला का नाम लिखिएगा, पहला का नाम लिखिएगा कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टो काइनिन। और दूसरा का नाम लिखिएगा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन, ठीक है। ठीक है सर। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? कटेगा थोड़ा सा, कटेगा। अब कट गया। कटेगा थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए कटा और आ भी गया। कनेक्ट होगा तब तक, है ना? अब जरा समझिएगा, तब तक हम बोलते हैं, तब तक सुनिएगा, तब तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? तब तक कट गया क्या पूरा तरीके से? अब भाई इसको फिर से लाना पड़ेगा, फिर से लाना पड़ेगा इसको। पे तो बैटरी रहता है तब लाइटवा का वाईफाई कटेगा तो जाएगा ना। लैपटॉप से बैटरी से क्या मतलब है इसका, है ना? उससे तो कोई खाना मतलब ही वाना नहीं। बनाते हैं? क्या खाना, क्या के लिए खाना क्या बनाएंगे? बाहर खा लेता हूँ। अरे खाना खाएंगे 12:30 बजे 1 बजे, क्या दिक्कत है? मेंटेन करते हैं तभी तो इतने फिट है। हवा फिट उठ नहीं, हम हवा पानी है ना, बस जिंदा रहने। हाँ। पानी तो ज्यादा है। चलते हैं तो कितना भाग इसको दिखाएं आपको? कोलोसिस्टोकाइनिन और सेक्रिन, है ना? सेक्रेटिन। लेकिन कोलोसिस्टोकाइनिन का क्या काम होता है और सेक्रिन का क्या काम होता है, वो दोनों के बारे में जो है कि हम आपको बताते हैं, है ना? कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको ये किसको जो है कि स्रावित करने के लिए उत्सर्जित ये जो है कि आपको प्रेरित करता है। इसके आगे लिखिएगा पीत रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। उत्तेजित करता है।
और सेक्रेटिन किसको बताइए? पित्ताशय रस को निकलने में आगे सर अग्नाशय न होगा, ये पित्ताशय आगे थोड़ी ना होगा। अग्नाशय हाँ, होगा। अग्नाशय न होगा। जो होता है वही ना, पित्ताशय के लिए तो कोलोसिस्टोकाइनिन होगा। रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। हाँ, डॉट डॉट मार दिए, लिख दीजिएगा, है ना, पेनक्रियाज जूस को। लिखिएगा, पीत रस निकलने के उत्तेजित करता है होता है। पीत रस निकलने के लिए लिख छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाँ, लिए वही तो लिए उत्तेजित करता है, लिए उत्तेजित करता है, ठीक ना, लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। और अग्नाशय रस को निकलने के लिए, है ना, के लिए उत्तेजित करता है। कौन पूछेगा? अग्नाशय रस को जो है कि निकलने के लिए कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन करता है। जबकि पित्त रस को निकलने के लिए कौन उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन? कोलोसिस्टोकाइनिन निकलता है। कौन सा? कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको करता है ना। लिखिएगा, पेनक्रियाज अग्नाशय रस 3 प्रकार के होते हैं। नोट में लगाइएगा, अग्नाशय रस 3 प्रकार के होते हैं, नोट में। लिखे? हो गया? यस सर। 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं और इन 3 समूह को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और इन 3 समूहों को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि भोजन के सभी अवयवों को पचा देते हैं। क्योंकि भोजन के सभी चीजों को पचा देता है। LAT, LA और एक होगा T होगा। L से क्या होता है, A से क्या होता है और T से क्या होता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। थोड़ा नीचे कीजिए सर। ट्रिप्सिन, हाँ लीजिए ना, पूरा नीचे कर देते हैं। बस हो गया। ठीक है, लाइपेज का लिखिएगा, यह पीत को, है ना, यह पीत द्वारा इमल्सिफिकेशन वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल, इमल्सिफिकेशन लिखिएगा, यह पीत द्वारा, पीत जो है कि आपको टूटा था ना, हम आपको कहाँ टूटे थे? पीत रस से जो है कि आपको पीत को हम ब्रेक किए थे और इसका इमल्सिफिकेशन किए थे, पाइसीकरण किए थे, याद आ रहा है क्या? ऊपर में देखिएगा जरा, लिखवाए हैं जी सर, लिखवाया ना वहां पे, वहीं पे जो है कि आपको इमल्सिफिकेशन जो पाइसीकृत पीत होता है ना, उसी को जो है कि आपको बसा में तोड़ के ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल जो है कि आपको में बदल देता है। लिखिएगा, यह पीत द्वारा पाइसीकरण बसा को तोड़कर, यह पीत द्वारा पाइसीकरण बसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में बदल देता है। और
बस ये अम्ल में बदल देता है। कौन बदल देता है? लाइपेज बदल देता है। ठीक ना, ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा लिखेगा एमाइलेज, यह स्टार्च या मंड को, लिखेगा यह स्टार्च या मंड को, यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। तोड़ देता है। और तीसरा क्या है? ट्रिप्सिन। स्टार्च तो सर भोजन में पाया जाता है ना। हाँ, स्टार्च भोजन को जो है कि शर्करा में, शुगर में जो है कि आपको तोड़ता है ना। इसलिए देखे होंगे ना, कभी जो है कि रोटी को छोड़ दीजिएगा, रोटी को अगर छोड़ दीजिएगा या बाहर में फेंक दीजिएगा तो रोटी में चींटी लग जाता है। देखे हैं रोटी में चींटी लगना? हाँ, चींटी लगता है। काहे के लिए? चींटी किसको खोजता है? मीठा चीज को खोजता है। और रोटी में जो है कि गेहूं का ऊपरी छिलका में स्टार्च होता है। स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च में जो है कि शुगर होता है ना। शुगर होता है इसलिए मीठा लगता है, इसलिए जो है कि क्या होता है, उसमें चींटी लग जाता है। हो गया क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिप्सिन की बात करेंगे। यह प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल देता है। यह प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टोन पहले से टूटा हुआ था, पेट के अंदर पेप्टोन में टूटा था। याद कीजिए, पेट के अंदर किसके? पेप्टोन हाँ, पहले से टूटा हुआ पेप्टोन में था। टूटा था। ये पेप्टोन को किसमें बदलता है? ये पेप्टोन को बदल देता है पेप्टाइड में। पेप्टाइड में पेप्टाइड में बदल देता है। आप प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल रहा था? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदला था? पेप्सिन बदला था। कौन था? पेप्सिन जो है कि आपको पेप्सिन बदला था। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदल दिया? कौन बदला? ये ट्रिप्सिन बदला। कौन? ट्रिप्सिन जो है कि आपको बदला। ट्रिप्सिन जो है कि बदला। हो गया क्लियर? ये पेट में बदला है। ये कहाँ पे? पेट में। और ये कहाँ पे? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में बदला है। ठीक है। और इसी LAT को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? LAT को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अच्छा, पहला हिस्सा जो है कि आपको छोटी आंत का समाप्त होता है। दूसरा हिस्सा क्या होता है? दूसरा हिस्सा जेजुनम होता है। इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें जो है कि आपको भोजन केवल और केवल क्या होता है? भोजन जो है कि आपको फैल जाता है ना। फैल जाता है ना। जेजुनम में जो है कि भोजन क्या होता है? फैल जाता है। और फैलने के बाद जो है कि इलियम वाला भाग में चला जाएगा, है ना। लिखिए जेजुनम। दूसरा हिस्सा लिखिएगा जेजुनम। हो गया? यहां तक लिख दिए? आगे चलें? आगे चलें कि नहीं? यस सर। चलिए आगे लिखिएगा जेजुनम। ये जो है कि छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है। नहीं सर। हाँ, पहला हिस्सा का उतना है। यह छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है। लिखिएगा यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ केवल भोजन फैलता है और इलियम में प्रवेश कर जाता है।
इलियम में प्रवेश करता है। अब लगाइएगा इलियम हेडिंग। इलियम थोड़ा सा नीचे कीजिए सर, हल्का हल्का। जल्दी जल्दी लिखिए, इसको खत्म करना है। हो गया सर, हो गया। अभी इलियम हमारे को पास लिख है 20 मिनट का समय, खत्म कर ही देंगे आज इसको। लिखिए हो गया इलियम। इलियम लिखिएगा, इलियम के बारे में लिखिएगा। ये छोटी आंत का अंतिम और तीसरा हिस्सा है। छोटी आंत का अंतिम एवं तीसरा हिस्सा है। ये अंतिम छोटी आंत का अंतिम एवं तीसरा हिस्सा है। यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पर कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के आंत रस निकलता है। यहाँ पर कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। इन सभी आंत रस को सक्कस इंट्रिगस कहते हैं। इन सभी आंत रस को सक्कस स आधा क अश सक्कस शलगम वाला इंट्रिगस सर नहीं, ये सर सब्जी वाला इंट्रिकस इंग्लिशों में लिख देते हैं SACCUS सक्कस इंट्रिगस INTERICUS इंट्रिगस कहते हैं। ठीक है, यस सर। लिखिएगा। इसमें 5 प्रकार के जो है कि आपको एंजाइम निकलते हैं या रस निकलते हैं। इसमें 5 प्रकार के आंत रस निकलते हैं। इलियम में? हाँ, इसमें 5 प्रकार के आंत रस निकलता है। पहला लिखिएगा आंत रस जिसका नाम होगा पहला इरेप्सिन। सर और थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लीजिए, देखिए इरेप्सिन हो गया। यस। लिखिएगा इरेप्सिन के बारे में लिखिएगा। यह प्रोटीन का पाचन करता है। सर थोड़े लिखे थे। अच्छा, और बचा है क्या? हाँ। लीजिए, लिखिए जल्दी से, रुके हैं, लिखिए तो फटाफट। प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड में लास्ट में टूटा था। किसमें टूटा था? पेप्टाइड में ना। पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यह पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में
हो गया। अम्ल में बदल देता है। लिखिए जल्दी, इसको भी लिखिए जल्दी से। इरेप्सिन पहला है। यह प्रोटीन का पाचन करता है या पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है ना। तो प्रोटीन अब कितना बार में टूट रहा है? देख रहे हैं कितना बार में टूटा है प्रोटीन, कितना पार्ट में? 3 भागों में टूटा प्रोटीन, है ना। इसलिए सबसे कठोर होता है किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन सबसे कठोर होता प्रोटीन का। है ना। प्रोटीन बहुत जो है कि हाईली होता है, इसको एकदम छोटे छोटे कणों में तोड़ तोड़ के जो है कि इसका पाचन होता है। बड़का जो है कि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग भोजन से खाए थे प्रोटीन। कहाँ से? भोजन खाए थे। अब भोजन में क्या था? भोजन में था प्रोटीन, प्रोटीन था। उसके बाद भोजन गया मुख में, मुख के बाद गया पेट में, है ना। तो पेट में गया भोजन, तब पेट में किसके रूप में जो है कि भोजन टूटा? प्रोटीन टूटा, पेप्टोन के रूप में। पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको कहाँ टूटा है? अमाशय में, अमाशय में। उसके पेप्टोन के बाद जो है कि आपको, है ना, पेप्टोन के बाद जो है कि आप किसके रूप में टूटा है? पेप्टाइड में। पेप्टाइड पेप्टाइड में टूटा है। कहाँ पे? छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन सा? ड्यूडेनम। फर्स्ट हिस्सा में जो है कि आपको टूटा है, जिसका नाम था ड्यूडेनम, था ना। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में टूटा। और उसके बाद फिर से अभी टूटेगा। अब किसके रूप में? एमिनो अम्ल के रूप में, एमिनो एसिड, एसिड के रूप में। ये जो है कि छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, छोटी आंत का, इलियम में। और तब जो है कि एमिनो एसिड से जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि हमें हो गई, है ना। इतना भागों में प्रोटीन टूटा, ठीक ना। हो गया। आगे लिखें दूसरा नंबर का, छाप दिए? यस सर। बनाइए जल्दी से। करण बाबू निकल गए कि? हाँ, हमको लगा बोल नहीं रहे हैं तो कहीं छुट्टी मारने चले गए क्या? नहीं सर, हम नहीं बोल रहे हैं ना कि कोई शीत रक्त प्राणी है, कोई गर्म खून का है, किसी का कैसे। शीत द्रव ये सब कर रहा है। मानना पड़ेगा लेकिन आपको। देखिए भोजन कैसे कैसे जाके भोजन पचता है। इतना कार्यक्रम होता है भोजन के पचने में, है ना, तब जाकर भोजन पचता। पढ़ते पढ़ते करण जी खाने चले गए। वो भूखो लग गया होगा, कोई ठीक नहीं है इनको। मैडम लेकिन अब क्लास खत्म होगा तभी जाएंगे। अच्छा, क्लास अभी आधा घंटा भी और चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, आधे घंटे बाद खा लीजिएगा। हाँ, ऐसे भी जो है कि आरा का सत्तू बहुत नामी है। का नहीं थे कि चले गए थे घूमने कि खाने गए थे? 5G पकड़ रहा था। 5G ने पकड़ेगा तो क्लास नहीं चले। 4G में भी तो क्लास चलता है। 5G नहीं पकड़ता तो इसमें आते ही नहीं है। अच्छा, मतलब फ्री वाला सर्विस यूज कर रहे हैं ना। सही। सर रियल में क्या बोले हैं? बोले सर रियल में सबको भूख लग गया है, इसलिए सब एक दूसरे का टाइम। भूख लग गया तो क्या ही कर सकते हैं। खाना का तो 200 में व्यवस्था प्रबंध नहीं है कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है तो वो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। वाइट होगा सर, है ना, तो वो हो ही जाता है। चलते हैं आगे। दूसरा लिखिएगा। पहला एरेप्सिन हो गया, एरेप्सिन हो गया, लिख दिया ना। दूसरा लिखिएगा लाइपेज। यहाँ पे भी लाइपेज निकलता है। लाइपेज ये लिखेगा, यह वसा का पाचन करता है, बस। तीसरा नंबर का लिखिएगा माल्टेज, माल्टेज। ये माल्टेज में लिखिएगा, यह माल्टोज को पचाता है।
यह माल्टोज को 1 मिनट पचाता है। लाइपेज ऊपर में देखिएगा, लाइपेज यहाँ पे लिखा है, लाइपेज यहाँ पे होगा ना, लाइपेज। लाइपेज किसके किसके रूप में तोड़ रहा है? ये बसा को जो है कि बाइसीकरण करके जो है कि आपको ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल के रूप में तोड़ दे रहा है। बस यही चीज भी यहाँ भी होता है, प्रोसेस सेम प्रोसेस होता है। जो भी टूटा हुआ है ना उसको ही जो है कि फिर से एक बार और तोड़ देता है, और कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, और कोई प्रोसेस नहीं होता है। माल्टेज ये जो है कि आपको माल्टोज को पचाता है। किसको पचाता है? माल्टोज को पचाता है। चौथा सुक्रेज ये जो है कि सुक्रोज को पचाता है, मतलब चीनी को पचाता है। सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज मतलब क्या हुआ पता है ना? हाँ, ये चीनी हुआ। क्या हुआ? चीनी। माल्टेज माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, ठीक ना। और लैक्टेज ये लैक्टोज को पचाता है। 5वां लैक्टेज। होता क्या है? अच्छा, लैक्टेज ये सब जो है कि क्या रस है इसके अंदर निकलने वाला, ये सब उसको पचाने का काम करता है। लैक्टेज। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दही में ना सर, दूध में। लैक्टोज दूध में है ना, दूध में लैक्टोज जो है कि आपको, हाँ, दूध के शर्करा को जो है कि लैक्टोज कहा जाता है। का फॉर्म है सर? हाँ, ये सब ग्लूकोजे का फॉर्म है। लैक्टोज को पचाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है ना, पूर्ण पाचन हो जाता है। हो गया। लगाइएगा, एगो नोट लगाइएगा, लिखा हो जाएगा तो बोलिएगा एगो नोट लगाएंगे। नोट लगाए नोट। हाँ, सुक्रोज मतलब होता है चीनी होता है। जो चीनी में जो होता है ना, कौन सा शुगर पाया जाएगा? तो सुक्रोज पाया जाता है, ठीक ना। ये प्रश्न भी पूछा, चीनी में कौन सा शुगर होता है? तो सुक्रोज होता है। इसीलिए चीनी मीठा होता है। किसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ पे चर्चा नहीं किया है। ग्लूकोज सरल शुगर है, तो ऑटोमेटिक पच जाएगा, है ना, सरल शुगर, कार्बोहाइड्रेट का सबूत। लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, माल्टेज माल्टोज को पचाता है, लाइपेज बसा को पचाता है, और जो है कि इरेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्टोन को अंतिम रूप से एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, ठीक ना, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। कोई दिक्कत? नो सर। लगाइएगा एगो हेडिंग, एगो नोट लगाइएगा। नोट लगा के मारिएगा जल्दी से। नोट लगाइएगा, नोट लगाइएगा। नोट में लिखिएगा, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है। छोटी आंत के अंतिम हिस्सा इलियम में एक छोटी आंत का अंतिम हिस्सा या तीसरी हिस्सा जो लिखना है लिखिए। अंतिम हिस्सा इलियम में एक उंगली नुमा आकृति पाई जाती है। आकृति पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। वो बल का बिलाई नहीं है जो आप बिलाई देखते हैं, ठीक ना, पहले बता रहे हैं, ठीक ना। बिलाई का चित्र दिखाइएगा तो सर, जो हाँ, अभी दिखा बता रहे रही हैं, बिलाई कहते हैं। कैट होगा, ये दूसरा होगा, बिलाई कहते हैं। लिखिए पहले, उसका बता देते हैं। विलाई भोजन का अवशोषण करता है। भोजन के रस को चूस लेता है और अवशोषण करता है।
और क्या करता है? अवशोषण करता है। अवशोषण करता है। अब बिलाई का फोटो दिखा देना आपको, हम बिलाई का लगाए हैं क्या फोटो? देख ले एक बार। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा। सूखते रह जाएंगे। अच्छा देखिए, पहले यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद बिलाई हम आपको दिखाते हैं। सब नीचे वाला। हाँ कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए लीजिए। बिलाई भोजन उसका। हो गया। तब तक हम फोटो निकाल लें, तब तक आप लोग इसको छापिए। तो अभी बड़ी आंत बचा हुआ, बड़ी आंत बचा हुआ है। कल भूख लग गया। लग गया मैं। पढ़ लीजिए। खत्म हो जाने दीजिए, आज खत्म हो जाएगा, अच्छा रहेगा ना। 2 आधा घंटे घंटा भी और बात करना। नहीं होगा, देखिए ना अभी बहुत है, नहीं होगा। फिर आप कल पढ़ा दीजिएगा। टाइम ना बचा अब। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं बचा हुआ है, बस खाली ये देखिए, ये बिलाई है। क्या है? बिलाई है। ये देखिए उंगली नुमा आकृति दिख रहा है आपको? ये छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है, पूरा का पूरा बिलाइये से भरा हुआ है। दिख रहा है? छोटी आंत का अंतिम हिस्सा, अंदर से फोटो खींचा गया है इसको, दिख रहा है? ये अंगुली नुमा आकृति दिख रहा है ना? यही आपका क्या है? यही आपका बिलाई है। यही जो है कि सारा का सारा जो भी पचा हुआ रस है, इस सबको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके जो है कि आपको फिर से ब्लड में जो है कि मिला देगा, है ना? ब्लड में मिला देगा जो है कि आपको जाकर। यहीं से ब्लड बनेगा क्या सर? हाँ यहीं से जो है कि ले जाकर ये सब रस जो है कि आपको नसों के माध्यम से ब्लड में मिलेगा। उसके बाद जो है कि आपको फिर प्यूरिफिकेशन होगा, छनते हुए जो है कि आपको अशुद्धि वाला हट जाएगा, अशुद्ध रक्त आपके शरीर में घूमेगा। आप खूब खाइएगा, खूब मोटाइएगा, है ना? यही बिलाई जो है कि आपको मोटाने में सहायता प्रदान करेगा, है ना? देख लिए बिलाई? हो गया। चलिए इसको आगे लिखिए, आगे लिखिए इसको। अब आगे लिखिएगा, आगे एक 2 लाइन और लिखना है। उसके बाद जैसा आप लोग बोलिएगा उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि छोटी आंत को पहले खत्म कर देते हैं। देखिएगा, भोजन खाने के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। भोजन खाने के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम पतला हो जाता है। क्योंकि पतला हो जाता है और भोजन सही से नहीं पच पाता है। पच पाता है। एक तो ये पहले हो गया, सुने होंगे काय के लिए नहीं पानी पीना चाहिए, बस सुने होंगे कि हाँ ये चलते नहीं पीना चाहिए कि भोजन खाना खा के कम में पानी पीना चाहिए। काय के लिए नहीं पीना चाहिए कि सब जाएगा तो ये पतला जब एंजाइम हो जाएगा तो सही से अपना क्रिया फंक्शंस नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे भोजन हमारा सही से नहीं पच पाएगा। इसलिए जो है कि आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हो गया क्लियर? एक बात और सुने होंगे, भोजन उस समय पानी पीना चाहिए ना। अटकने का यहाँ बातें नहीं है, खाने की बात कर रहे हैं। अटकेगा तो पानी तो पीना ही होगा। क्या अटकने का बात चल रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ खाने के बाद की बात कर रहे हैं। अटकने पर तो पी सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, सुनिएगा। एक वजह है कि भोजन खाने के बाद किनको किनको नींद आता है कि नहीं आता है? सर बहुत आता है सर सर। आता है। भोजन खाने को नींद आता है ना, उसका कारण क्या होता है जरा बता देते हैं। चावल खाने से ज्यादा आता है। देखिए कैसे नींद आता है, देखिए बता देते हैं। देखिए भोजन खाने के बाद जो है कि आपको नींद आता है। भोजन खाए तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया आपका? सबसे पहले जो है कि आपको खाने के बाद पेट में जो है कि आपको भोजन जाता है। कहाँ जाता है? पेट में जाता है, ठीक ना? ये पेट है ना, यहाँ पे भोजन जाएगा,
ठीक ना। अब भोजन यहाँ पर कितना घंटा रहता है, भोजन पेट में कितना घंटा, 4 घंटा जो है कि आपको रहेगा। कितना घंटा रहेगा, 4 घंटा रहेगा। अब पेट की जितना सतह का ऊपर का जितना कोशिका है सब का सब जो है कि किसको भोजन पचाने के लिए एक्टिव हो जाता है। मतलब हर एक जो है कि आपको जगह से ब्लड चल के कहाँ चला आता है, पेट के पास चला आता है। हर एक जगह से ब्लड चल के कहाँ चला आता है, पेट के पास चला आता है। अब ब्लड जैसे ही आपके शरीर में मस्तिष्क में ब्लड की कमी हो गया, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, वैसे ही आपको क्या आएगा, वैसे ही आपको नींद आएगा। इसीलिए खाना खाने के बाद आपको नींद आता है, काहे कि हर एक जगह का ब्लड जो है कि कहाँ चलाता है भोजन पचाने के लिए, तो ये पेट वाला जो मांसपेशी है इसके मांसपेशी में तनाव को पैदा करता है ना। ये जो है कि आपको स्ट्रेच को पैदा करता है, जिससे क्या हो, भोजन यहाँ पे 4 घंटा में कुछ जो है कि भोजन पचे, है ना। इसलिए भोजन को जो है कि तोड़ने के लिए ये सब जो है कि यहाँ आता है, जिससे हमारे ब्रेन में नसों में, ब्रेन के नसों में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिससे हमें क्या आता है, जिससे हमें नींद आने लगता है। डेट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे नींद आता है, यही कारण होता है नींद का आना, है ना। नींद का आने का कारण यही होता है खाना खाने के बाद। इसी कारण होगा। पढ़ते पढ़ते नींद आएगा तो फिर आपका सोने का कारण होगा, सब में इसी का कारण कहलाता। मतलब 24 घंटा खाना पचाइए रहे हैं कि पेट में, है ना, नहीं ना सर। हीमोग्लोबिन की कमी से नींद आता है सर ज्यादातर जब ऐसा। पढ़ने। तो हीमोग्लोबिन अलग चीज हो गया, उसके कमी से और ज्यादा नींद आएगा। ऐसे होता है कि नॉर्मल एगो सही शरीर वाला व्यक्ति भी है ना, उसको खाने के बाद भी एगो नींद आने लगता है, ये बात बोल रहे हैं। वो तो अलग हो गया, वो तो रोग बीमारी में जो है कि आपको हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको चक्कर आएगा, नींद आएगा, कमजोरी होगा, ये सब होगा। लेकिन खाना खाने के बाद मोटा मोटा आदमी को देखते हैं खाना खाने के बाद होता है, तो ओकरा अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है, सो बताइए। नहीं स्वस्थ मानव के अंदर हीमोग्लोबिन का कमी नहीं ना है, तो उसको जो है कि आपको स्ट्रेच यहाँ पे जो है कि पेटों के जो है कि मांसपेशी में सारा ब्लड आ जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कम हो जाएगा, जैसे ही ब्रेन में कम होगा वैसे ही ब्रेन कम करना, काम करना छोड़ देगा और नींद जो है कि आपको आएगा, है ना, नींद आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद जब छोटी आंत हो गया, छोटी आंत से अब कहाँ जाएगा, सारा का सारा हिस्सा भोजन का, देखिए छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जो है कि आपको जाएगा, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जो है कि आपको जाएगा। क्या करें, बड़ी आंत को शुरू करें कि बंद करें, जैसा बोले छोड़ दीजिए। छोड़ दें। बड़ी आंत बच गया, बड़ी आंत से जो है कि आपको क्या होगा, बड़ी आंत से जो है कि घूमते हुए जो है कि आपको रेक्टम में जाएगा, रेक्टम के माध्यम से एनस के माध्यम जो है कि आपको गुदा के माध्यम से शरीर से जो है कि कल के रूप मल्ल के रूप में जो है कि आपको परित्याग हो जाएगा, है ना। तो ये जो है कि आपको विशेष जो बचा है इसमें अपेंडिक्स के बारे में चर्चा करना है, बड़ी आंत के बारे में चर्चा करना है। 10-15 मिनट का और टॉपिक रह गया है ना। 10-15 मिनट में जो है कि इसको जो है कि आपको समाप्त हम कर देंगे, ठीक ना, समाप्त कर देंगे। तो कल जो है कि शुरू करते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को जो है कि आपको शुरुआत करते हैं और कल इसको समाप्त करते हैं। कल नया चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा श्वसन तंत्र, और कल हम लोग श्वसन तंत्र को भी समाप्त करने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। किसको, श्वसन तंत्र को समाप्त करने का प्रयास।